everyone, this is सुहानी शर्मा. Today we will discuss SSC CGL 2021 के लिए स्ट्रेटजी. ना अभी नोटिफिकेशन आया है कि अप्रैल में एग्ज़ाम है और हमारे पास देखा जाए तो जनवरी से 3 मंथ्स बचे हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है, अप्रैल में हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, इसलिए हम 3 मंथ काउंट करेंगे. तो इन 3 मंथ्स में क्या किया जाए कि हमें सिलेक्शन मिल जाए. अगर हमारी प्रिपरेशन ज़ीरो है तो भी, और अगर हम मीडियम प्रिपरेशन पे हैं तो भी, और हमें टॉप करना है तो भी. ठीक है, तो ये सबके लिए अपना अपना डिफरेंट होगा. उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पहली बार में सीजीएल निकाल सकते हैं, बस एक राइट स्ट्रेटजी चाहिए. तो उसके लिए क्या क्या करना होगा आइए देखते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू शेयर कि मैंने 2018 का सीजीएल एग्ज़ाम लिखा है, 2019 का क्लियर किया है, और आईबी का प्रीलिम्स और मेंस भी क्लियर किया है. अभी इंटरव्यू होने वाला है. ओके, ना हमारे पास 3 मंथ्स हैं, तो हम इसे वीकली में डिवाइड करेंगे. स्ट्रेटजी को हमारा मेन फोकस होगा रिवीजन पे, मॉक पे और सिलेबस कंप्लीशन पे. ठीक है, आई अगेन से मॉक वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें करना ही करना है. घर बैठे बैठे तैयारी हो सकती है. मैंने भी ये सारे एग्ज़ाम्स घर बैठे बैठे ही निकाले हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक एवरेज स्टूडेंट होकर आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है इनफैक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस को समझना होगा, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा. तो जैसे हमें पता है कि 4 फेजेस में, ऐसा करिए आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आज ही ये वीडियो देख रहे हो, आज ही सोचा है सीजीएल देने का, तो सबसे पहले समझ लीजिए इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ विच इज़ जनरल नॉलेज ऑल्सो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब इसमें क्या होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा. उसमें 25 क्वेश्चंस के 4 सेट होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे. ईच सेट कंसिस्ट 50 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे. टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स और वर्चुअली हैंडीकैप्ड को मिलेगा 80 मिनट्स. ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं मैथ की. सी, मैथ एक सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स वाले लिखते हैं और उन्होंने मैथ कभी भागे होते हैं मैथमेटिक्स से, वो हमेशा दूर. तो हमें सबसे पहले इसी को टारगेट करना है ना. वी हैव 3 मंथ्स. ओके, मैथ कभी भी आप स्टार्ट करो, नो मैटर फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पूरा आना चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आएगा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. थोड़ा सा भी घुमा देंगे आप घूम जाओगे. अब हमें सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो सिलेबस हमारा 2 पोर्शन में डिवाइडेड है. 1 इज़ अरिथमेटिक, सेकंड इज़ एडवांस. ओके, पर अरिथमेटिक जो प्रीलिम्स होता है उसमें अरिथमेटिक से ज़्यादा आता है, एडवांस से उतना नहीं आता है, कंपैरेटिवली उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ईजी आता है बट आता है. अब इसको कैसे टैकल करना है 3 मंथ के अंदर. तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी मेरे टाइम पे वो था क्रैश कोर्स. ठीक है, यूट्यूब पे आपको फ्रीली अवेलेबल होंगे कोई से भी क्रैश कोर्स, किसी भी टीचर का, विच एवर यू प्रेफर. इफ़ यू वांट टू चेक, रैमो सर का हो सकता है अगर, तो उनका ले लें, और गगन प्रताप सर का ले लें, अभिनय सर का ले लें, देन अब्बास सैनी सर हैं उनका ले लें. ये सब अपने आप में बहुत ग्रेट है. कि तो आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने तो सबकी बदल दी थी. बस हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 3 मंथ्स में एनी हाउ, 3 मंथ्स में भी आई वुड से 2 मंथ के अंदर हमें एनी हाउ कोर्स कंप्लीट करना ही है. देन वी कम टू रिवीजन पोर्शन. तो आप एकदम न्यू कमर हो तो आपके लिए ये नहीं हो पाएगा. ठीक है, आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे फॉर्मेट्स को, बट आप रिवाइज़ किस तरह से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके. ठीक है, अगर आप मीडियम रेंज में हो, अभी आपको टाइम हो चुका है 3-4 मंथ और एग्ज़ाम आ गई है तो प्रेशर बन गया है, तो डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट स्पीड नहीं है, क्योंकि सी मैथ का पेपर देने जाओगे ना, उसमें 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है. 1 इज़ स्पीड, सेकेंड इज़ एक्यूरेसी. ओके, अभी गेम इन 2 चीज़ों का ही हो गया है. कॉन्सेप्ट सबको आ रहे हैं बट ये 2 चीज़ें नहीं आ रही है. 1 इज़ स्पीड एंड सेकेंड इज़ एक्यूरेसी. एंड एक्यूरेसी भी आ जाएगी बट स्पीड इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट. ओके, और इट नीड्स प्रैक्टिस. तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे ना, हमारे पास सीजीएल के जो भी पास्ट 3 ईयर्स के पेपर हैं, ओके, उसमें से हमें 10-10 सेट लेना है, सीएचएसएल के और सीपीओ के. इस तरह से हमें इन 3 एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है. कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ. नेक्स्ट है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है मॉक. अब कौन सी चीज़ कैसे करना है आगे देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, जी मैंने सिलेबस का तो आपको कह दिया था कि आप क्रैश कोर्स ले सकते हो. सेकंड बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कैसे सॉल्व करना है, कितने सॉल्व करना है. बाबा अब दिए तो बहुत सारे हैं, सारे करें क्या, इतना तो टाइम भी नहीं है. नहीं, आपको हर ईयर से सिर्फ 10 शिफ्ट्स निकालना है. सी मैक्सिमम ना 10 शिफ्ट्स होती हैं, मतलब मैक्सिमम 10 डेज तक पेपर चलता है. ठीक है, और उसमें हर एक डे में 3 शिफ्ट्स होती है, तो हमें हर एक दिन की एक शिफ्ट निकाल लेना है. डोंट सर्च फॉर विच वन इज़ डिफिकल्ट शिफ्ट, विच वन इज़ ईजी शिफ्ट, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. हमें सिर्फ 10 शिफ्ट्स निकालना है. कोई भी 1 साल की 10 शिफ्ट्स निकालना है सीजीएल की, और ऐसे ही 3 साल तक की निकालना है. 2018 से फॉर्मेट चेंज हुआ है क्योंकि टेंडर टीसीएस के हाथ में गया है, तो तब से तो 2018, 2019 और 2020 का 3 साल की निकाली. टोटल हमें 30 पेपर सॉल्व करना है सीजीएल के. ठीक है, सेम विथ सीएचएसएल, बट सीएचएसएल में हमें 5 शिफ्ट्स ही निकालना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. ठीक है, हमें ये सब करना है 30 और 30 2 मंथ में.
नाउ सी, मैं आपको डेली करने की बात कर रही हूँ। डेली आपको एक पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ का डेली एक पेपर सॉल्व करते हो तो आप स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट्स आराम से लग जाना है, ठीक है। बट विद टाइम आपको इसको लाना है 20 मिनट्स पे। जैसे ही आप 20 मिनट्स पे इसको ले आते हैं, आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाएगी, ठीक है। 20 मिनट बहुत अच्छी है। अगर आप एकदम न्यू कमर है तो 30 पे खुश रहिए, मीडियम है तो 20 पे, और टॉपर बनना है तो 15 पे ले आइए, ठीक है। वैसे मेरा भी 15 पे कभी नहीं आया था, 17 ही रहता था, और मेरा स्कोर था कुछ आई थिंक 45 समथिंग आउट ऑफ 50 या। तो हाँ, आपको थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वैसे ही सेम CHSL के साथ होगा। 5 शिफ्ट एक ईयर की निकालना है, 2018, 2019, 2020। CPO का भी सेम है। 2 मंथ में हमारे 60 पेपर सॉल्व हो जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बात आती है मॉक्स की। सी वाई आई एम टेलिंग यू, मैथ में इतना फोकस हो क्योंकि एंड टाइम पे क्या होगा ना कि स्पीड जो कि मेन रोल प्ले करेगी उस पेपर में, वो आपको इसी से मिलेगी, ठीक है। वरना आपको सारा करा कराया बेकार हो जाना है अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो। इसलिए इतना याद रखना कि स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब बात करते हैं मॉक्स की। तो हमारे पास मॉक में जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। अब कुछ लोग होंगे जो अभी से कह देंगे कि बहुत सारे मॉक सॉल्व करो। आप कर सकते हो अगर आप फाइनल स्टेज पे, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको लग रहा है अब आपके पास कुछ बचा नहीं है खास करने को रिवाइज़ करने के अलावा, तो मैं कहूँगी कि अभी से डेली मॉक देना चालू करें। कोई हार्म नहीं है, उन्हें एनालाइज करें, उन्हीं से प्रैक्टिस करें। वेरी गुड स्ट्रैटेजी दैट इज़ ऑल्सो। बट मैं यहाँ बात कर रही हूँ एकदम न्यू कमर्स के लिए। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जनवरी के मंथ में वीकली 2 मॉक दें, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाए 2 वीकली देंगे, टोटल आपके जनवरी में 8 मॉक्स हो जाएंगे। सेम विद फरवरी करें, 8 मॉक जनवरी में, 8 फरवरी में, और मार्च में हम लोग देंगे 30 मॉक्स, ओके। 30 मॉक्स, यस। सी एट द एंड ना आपको यही चीज़ लेके जाएगी टॉपर्स में, वो है मॉक। तो मार्च में हमें कितना देना है, 30 डेली मॉक देना है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि मैथ के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, इंग्लिश के कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो 75% हम मॉक से कर लेंगे। तो हमें मार्च में तो कुछ भी हो जाए, भले ही प्रिपरेशन 50% ही हुई है, फिर भी मॉक दो, मत सोचो आप निकाल लोगे, बट मॉक रोज़ देना मार्च में। नेक्स्ट आता है रीजनिंग। अभी क्या हो गया ना, जब मैं अभी लेटेस्ट 2020 का पेपर देने गई थी तो मैंने देखा कि सारा गेम ही पलट दिया है SSC वालों ने। उनने रीजनिंग को मेन फैक्टर बना दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, रीजनिंग वही सड़ी सी आती थी, सब लोग 5 मिनट में सॉल्व कर लेते थे, 10 मिनट में हो जाता था, 25 में से 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन बन जाते थे, काफ़ी स्कोरिंग होता था। बट अभी मैं गई ना तो मैंने देखा कि रीजनिंग में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बना दिया है, और यहीं से ना बच्चे की बैंड बजना चालू हो जाती है। जिसने रीजनिंग हैंडल कर लिया उसने पेपर हैंडल कर लिया हो गया है। इंग्लिश हमने बहुत फुद्दू कर दी है। तो रीजनिंग में हम बात करेंगे सिलेबस और प्रैक्टिस की। ना सिर्फ सिलेबस ऐसा कोई खास रीजनिंग का होता नहीं है, 2 तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आपने कभी देखी हो तो वर्बल में वही नंबर सारे आ जाते हैं, नॉन वर्बल में वो ऐसे फिगर्स दे देंगे और वो सारा कुछ होता है। तो ये 2 तरह की होती है, ठीक है। ये आराम से कम टाइम में हो सकता है कंप्लीट। मतलब आप देखोगे तो आप 15 डेज़ में आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर एकदम ही ज़ीरो हो तो। और थोड़ा बहुत करा हुआ है कभी तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन कंप्लीटिंग सिलेबस, क्योंकि 15 डेज़ मतलब आप 15 आवर्स मान लो, अगर ईच डे यू गिव 1 आवर तो आपको आराम से 15 आवर्स लग जाना है, और वो भी बहुत मैटर करेंगे। उससे बेटर है कि आप टॉपिक वाइज जाकर, कोई सा टॉपिक ईजी लगता है लीव इट, कोई सा टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको समझने की कोशिश करना है, समझना है तो डायरेक्ट यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करें, आपको मिल जाएंगे वीडियोस, चेक इट और उसकी प्रैक्टिस करें और सिलेबस को कंप्लीट करके रख दें। अगर आप 15 डेज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके पास इसमें बचते हैं आराम से 15 डेज़। अगर मैं 3 मंथ से निकाल दूँ तो आराम से आपके पास 60 और 75 डेज़ बचते हैं ना। सी अगर मैं मार्च को इंक्लूड कर रही हूँ तो 75 डेज़ मैं मार्च को इंक्लूड करूँगी, क्योंकि एट द एंड आपके पास मार्च में सिर्फ प्रैक्टिस करने का ही काम बचेगा। और अगर नहीं तो भी ठीक है, अगर आप मॉक दे रहे हैं तो ठीक है, आप सिर्फ 45 डेज़ आपके मैं मान लेती हूँ, 15 जनवरी के और 30 फरवरी के, से 28 का होता है, बट ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली, और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस बार प्लीज़ 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 2020 के जो CGL हुआ है उसका हर शिफ्ट करना, ठीक है। अगर 10 डे में 3 शिफ्ट ईच डे हुई है तो 30 शिफ्ट पूरी सॉल्व कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ मत करना, 2018 पे मत जाना, 2019 पे मत जाना, सिर्फ 2020 के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आता है मॉक। ये टाइमिंग क्यों मैंने स्पेशली लिखा है, क्योंकि आपको 10 मिनट 7 मिनट्स अपने आप को टारगेट देना होगा, अपने दिमाग को प्रेशर की आदत बनानी होगी, तब जाके एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना करना है और आई थिंक आप लोग कर लोगे, देयर इज़ नो बिग डील इन इट, ओके। नेक्स्ट आता है इंग्लिश।
वैसे मेरा ना सबसे वीक पॉइंट इंग्लिश हो गया था। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरा स्पोकन इंग्लिश अच्छा है, बट ग्रामेटिकल एरर्स बहुत करती हूँ मैं। तो मेरे साथ इंग्लिश सबसे बड़ी दिक्कत थी, एंड आई डोंट वांट यू टू डू सेम मिस्टेक व्हाट आई डिड, और जिसकी वजह से मेरा स्कोर कहीं ना कहीं कम हो गया। तो आई डोंट वांट यू टू डू दैट, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टीयर 1 में वोकेबलरी हमारा ऑलमोस्ट 48% कवर करता है, ग्रामर 32 और आरसी हमारा 20% कवर करता है, ठीक है। अब हर चीज़ को टैकल करने का अपना अपना तरीका है, और जो मैंने गलती की मैं वो भी बताऊँगी आप लोगों को, और जो आपने एंड टाइम पे करना है वो भी बताऊँगी। क्या सेफ स्कोर रहता है इंग्लिश में, बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे कमिट करते हैं, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया ना, इंग्लिश बहुत ईजी आने लग गया है, बट यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब ईजी आता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, एंड द सेम थिंग आई डिड। सो प्लीज़ 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 आप लोग सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि सिली मिस्टेक्स करना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ देता है जब हमारे गेन किए हुए मार्क्स हमें खोना पड़ते हैं ड्यू टू और सिली मिस्टेक्स, ओके। तो वोकेबलरी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है। ये मैं एकदम जीरो से लेवल वाले बच्चों को बता रही हूँ, तो मुझे बहुत कुछ डिटेल में बताना पड़ रहा है। सी एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है, इडियम फ्रेजेस आता है, और स्पेलिंग्स आता है, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स आता है, ठीक है। तो एंटोनिम, सिनोनिम, OWS, इडियम फ्रेजेस, ये सब कुछ, और स्पेलिंग, स्पेलिंग तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, कैसे करें एंड टाइम पे। तो सबसे बेस्ट थिंग विच आई यूज टू विच वर्क फॉर मी वॉज द ब्लैक बुक। एक द ब्लैक बुक करके एक बुक आती है, उसमें उन लोगों ने क्या किया है ना कि प्रीवियस ईयर्स के सारे ना अरेंज करके दिए हैं सब कुछ। और मुझे लगता है कि अब इस टाइम पे आप लोग वर्ड पावर और वो सब नहीं पढ़ पाओगे, वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हो जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए ना, एक छोटा बुक चाहिए जो हम जल्दी से कर लें और जिसमें सब कुछ हो। तो ब्लैक बुक, आई स्ट्रांगली रेफर ब्लैक बुक, आप लोग करिए, देखिए। मैंने करा था और मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं जिस साल इसमें आई थी उस साल मेरे, आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं मेरी वोकेबलरी ज़ीरो थी, और मैंने ज़ीरो से इतनी डेवलप की थी कि वोकेबलरी के क्वेश्चंस तो मेरे गलत नहीं जाते थे। सो या नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर आप ये सब कुछ कर लोगे ना ब्लैक बुक, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहीं मिल जाएंगे, कुछ ज़्यादा ऐसा वो नहीं होगा, बट फिर भी कर सकते हो। और अगर नहीं करना है तो रह भी सकते हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ब्लैक बुक कर लीजिए। और नेक्स्ट आता है मॉक। मॉक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं आते हैं उन्हें एक बुक बनाइए, उसमें नोट कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करिए, इतना ही करना है बस। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज, जितने कम रिसोर्सेज रखेंगे ना उतना ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रामर की ना। ग्रामर में ना क्या है कि बच्चे प्लेन टू पैरामाउंट करते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बुक है। बट क्या 2 मंथ में, क्योंकि मैं यहाँ जनवरी और फरवरी मान रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग 5 का महीना सिर्फ मॉक्स पे, रिविजन्स पे दें। तो अगर आप ज़ीरो से चाहते हैं तो क्या आप 2 मंथ में ही कर पाएंगे? इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश तो आप शायद कर भी लें, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना ईजी है। बट अगर आप इतना अच्छा नहीं है इंग्लिश में और आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग यूट्यूब से करें। यूट्यूब पे मोस्ट रिपीटेड रूल्स करके, क्योंकि 32% कैरी कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 50 नंबर्स का 32% कितना होगा, ठीक है, 16 नंबर। तो 16 नंबर के लिए आप कितना टाइम वेस्ट करना चाहेंगे अपना? जस्ट थिंक। आई डोंट थिंक कि आप 16 नंबर के लिए अपने 2 मंथ वेस्ट करेंगे। 2 मंथ में 2 मतलब आपको 2 आवर डेली देना पड़ेंगे कम से कम इंग्लिश को, अगर ज़ीरो से करना है तो उससे अच्छा है कि मोस्ट रिपीटेड रूल्स कर लीजिए। इसमें 16 में से आई गारंटी यू कि अगर आप मोस्ट रिपीटेड रूल्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, मॉक अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपकी ये 16 नंबर की जो ग्रामर होती है, ये एक रफ एस्टिमेट है, बट फिर भी 16 नंबर की ग्रामर में से आप आराम से 10 नंबर ला सकते हैं। तो 10 नंबर के लिए अपना टाइम बचाएं, अपनी एफर्ट्स बचाएं, उस मेहनत को मैथ में लगाएं, रीजनिंग की प्रैक्टिस में लगाएं। जीएस में भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, आगे बताऊंगी जीएस में कितना कुछ है। तो ये बात प्लीज़ याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मॉक की। तो आरसी में आपको मॉक से बहुत कुछ हो जाना है। और नेक्स्ट है द हिंदू। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको प्रैक्टिस है रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप द हिंदू पढ़ते होंगे, तो उससे आपका सीए भी हो जाएगा, विच इज़ करंट अफेयर, और आपका आरसी भी हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो प्रैक्टिस करिए, मॉक कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम जीएस पे। नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ऑल एस्पिरेंट, आई थिंक। स्पेशली जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्हें कभी जीएस पढ़ा ही नहीं होता है, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेम वॉज विथ मी, बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने कर लिया। तो हम यहाँ जीएस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ स्टैटिक फैक्ट्स, जो डायरेक्ट फैक्ट है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, XYZ जो भी होता है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी इमारत है इंडिया में, ऐसा सब कुछ। एक होता है सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सब्जेक्ट विच इज़ PCB, दैन इकोनॉमिक्स एंड ऑल, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है करंट अफेयर, और एक होता है मिक्सचर ऑफ ऑल 3। आपको पता है सबसे ज़्यादा अभी किस में से आ रहा है? मिक्सचर ऑफ ऑल 3 में से। वाई आई एम सेइंग दिस, ये लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर से उठा के
चीज़ को स्टैटिक में मिला के फिर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अभी अगर न्यूज़ में है हमारे पास आर्टिकल 371, सपोज आर्टिकल 371 अगर न्यूज़ में है या 370 न्यूज़ में है, या आफ्स्पा का इशू न्यूज़ में है जो कि अभी हुआ है रिसेंटली, तो ये लोग ऐसा पूछेंगे कि आफ्स्पा जो एक्ट है उसके बारे में बता दीजिए। तो देखा जाए तो ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट में आएगा या फिर पॉलिटी का एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। बट ये करंट अफेयर में था इसलिए हमसे पूछा है, ऐसे ही नहीं पूछ लिया डायरेक्ट कि उनके सपने में आया तो पूछ लिया। तो हमें इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि हम कैसे तीनों के मिक्सचर को ही डायरेक्ट टारगेट करें। तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स में हमारे पास एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं तीनों, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अगर इन सब सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, गो फॉर। टाइम कम बचा है इसलिए मैं कहूँगी कि किन किन सब्जेक्ट्स को आप कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। मेरा ना मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वॉज फ्रॉम यूट्यूब, तो मैं ना वही चाहती हूँ कि आप लोग वही करें क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है और एंड टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 3 सब्जेक्ट्स, स्पेशली ये 3 सब्जेक्ट, इनका आप क्रैश कोर्स करिए फ्रॉम यूट्यूब। आपको आराम से 30-30 दिन के मतलब 1 आवर ईच के लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को पॉइंट आउट करते हुए उनको ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपका बेसिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली लूसेंट, सब इसी में से पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप एक बुकिश पर्सन है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है वीडियोस देखने से ज़्यादा अच्छा, तो आप ये बुक पढ़ लीजिए, सब इसी में से पढ़ाते हैं, इसी के वीडियोस बना के इसी में से पढ़ाते हैं। आप यही डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें और जो आगे बताने वाली हूँ वो भी इसी में से कवर हो जाएगी। तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ सकते तो डायरेक्ट डालिए कि कंप्लीट वीडियो ऑफ हिस्ट्री फॉर SSC CGL, ऐसा वैसा डालिए, जो भी चाहते हैं वो डालिए, मिलेगा, वहीं से कीजिए। 2 मंथ में आप आराम से ये सब कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो किन किन चीज़ों को छोड़ना है, अगर नहीं होता है तो इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट मोर ऑफ करंट अफेयर बेस्ड रहता है तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास पढ़ने का नहीं है, करंट अफेयर करेंगे ना उसमें हो जाएगा। कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात करंट अफेयर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जान है, पता है। देखिए, इट कवर्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट इज डायरेक्टली और 75% इनडायरेक्टली। वाई आई एम सेइंग इनडायरेक्टली, जैसा मैंने पहले बताया था कि करंट अफेयर से उठा के स्टैटिक चीज़ पूछते हैं, तो बहुत कुछ करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। कहाँ तक का करंट अफेयर करना है मैम? लास्ट 6 मंथ का करना है। अभी क्या हुआ था ना, जब 2020 में पेपर था ना, तो हुआ यूँ कि ड्यू टू कोरोना उन लोगों ने पेपर हमारा लिया था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर में है ना, हाँ सितंबर में शायद इन लोगों ने हमारा पेपर लिया था। बट वो पेपर, ठीक है, पेपर होने वाला था कब? पेपर होने वाला था फरवरी अप्रैल ऐसा कुछ में, ठीक है, फरवरी मार्च में ऐसा कुछ में होने वाला था और उन्होंने सितंबर में लिया था। अब हुआ क्या कि होने वाला तब था, लिया तब, बच्चे इस डेट से 6 मंथ पहले के करके चले गए थे। पर उन लोगों ने इसके 6 मंथ पहले, अगर अप्रैल में भी होने वाला था तो उन्होंने दिसंबर के करंट अफेयर हमसे पूछे थे। मैं नहीं कर पाई थी, मेरे साथ बहुत गंदी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो बस यही गलती मत करना जो मैंने करी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक में देखो, स्टैटिक में क्या है ना कि लूसेंट, अगेन आप अगर बुकिश पर्सन तो लूसेंट से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ आपको कम टाइम वेस्ट करे, सब चीज़ें इजीली मिल जाना है। बट अगर आपको नहीं, आपको ऐसा है कि मैम लूसेंट में इतना स्टैटिक नहीं दिया और वो पूछते ही कुछ और है, तो मैं सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ जो मैंने पढ़ी थी। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक यूट्यूब चैनल है, इनका एक फुल जीके करके कोई वीडियो था विच वॉज ऑफ 7 आवर्स, ठीक है। अभी मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं अगर मिला तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये वीडियो ने मेरी हेल्प की थी। इन लोगों ने ना, पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनके स्टैटिक्स जो कि यूजुअली में मिलते नहीं है, उन वो स्टैटिक्स भी कवर किए थे। वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, 7 आवर्स का था, मैंने कम से कम 15 दिन तक देखा था, फिर रिपीट किया था, बस सुनती थी मैं, ठीक है। तो चेक दिस वन आउट, ओके। हाँ, अब इसके अलावा आप लोगों को टाइम टेबल अगर चाहिए, मैंने अभी ना यहाँ टाइम टेबल इंक्लूड नहीं किया, बट अगर आप लोगों को टाइम टेबल भी चाहिए, वीकली, मंथली, डेली कैसे फॉलो करें, तो मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगी। बट प्लीज़ जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जो कंटेंट मैंने बताया, जहाँ जहाँ से उठाना है वो उठाइए, आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। तब तक के लिए बाय। मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।